अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम वल आकिबतु लिल मुत्तकीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम वनुनज़्ज़िलु मिनल क़ुरआनि मा हुवा शिफ़ाउन व रहमतुल लिल मुमिनीन सदक़ल्लाहुल अलीयुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल हबीबुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मोहतरम सामिईन और सामिआत, नाज़रीन, नाज़रात, मेरे आज के प्रोग्राम देखने वाले सबको मैं मुफ्ती सिराज की तरफ से अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह फिर दोबारा आपके सामने रुक़िया शरइया कुरान और हदीस की रोशनी में पेश करने के लिए अल्लाह पाक ने मुझे तौफ़ीक दी और मैं आपके सामने हाज़िर हुआ। अल्लाह से दुआ गो हूँ अल्लाह तबारक व तआला सही सच्ची बात कहने की हम सबको अमल की तौफीक अता फरमाए। अब तमाम हज़रात को पता है कि सवाब कमाने का सबसे आसान रास्ता ये है कि आपके पास फ़ोन है, व्हाट्सएप है, मैसेजेस है। फ़ोन के ज़रिए, मैसेज के ज़रिए, व्हाट्सएप के ज़रिए अपने ग्रुप के ऊपर आप मेरे इस प्रोग्राम को आम कीजिए। जितने लोग सुनेंगे उस पर अमल करेंगे, पढ़ेंगे, इंशाअल्लाह आपके नाम आमाल में वो सारी के सारी नेकियां लिखी जाएगी और आप खुद क़यामत के दिन उससे फ़ायदा उठाएंगे। वो आपके लिए नजात का ज़रिया भी बन सकती है। किसी एक को खिदमत करना, किसी एक की मदद करना, किसी भी परेशानी में, प्रॉब्लम में, तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। चलते हैं प्रोग्राम की तरफ। आज ही सुबह में एक आदमी का फ़ोन आया कि बच्चा भाग गया है, या शायद लड़का था या लड़की भाग गई है घर छोड़कर। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिनके लड़का और लड़की जवान होती है, घर से चली जाती है, अपना अलग फ्लैट रख लेती है, माँ बाप से कोई कांटेक्ट नहीं रखती है, दूर चली जाती है। आजकल हालात भी ऐसे हैं। तो ऐसी सूरत में सबसे अच्छा और मुजर्रब अमल, कहते हैं निहायत एक्सट्रीमली पावरफुल अमल, पावरफुल वजीफा कुरान की आयत है। वो कुरान की आयत की दो शक्लें हैं, उसको पढ़ना है या फिर अपने हाथ से उस आयत को लिख ले और उसके नीचे बच्ची का नाम लिख लिया जाए। लेकिन पढ़ने का फायदा ज्यादा है। आप इस आयत को पढ़ेंगे ना, 41 टाइम इस आयत को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाह आपका भागा हुआ बच्चा या आपकी भागी हुई बच्ची या बीवी या शौहर या जो भी कोई हो, उसको वापस लाने का बहुत ही मुजर्रब अमल है। वेरी नाइस वजीफा। There is 2 or 3 wazaif, but the number 1 we must understand Quranic ayat. अल्लाह तबारक व ताला कुरान में कहते हैं, ऐनमा तकूनु युद्रिकुमुल ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। ऐनमा तकूनु याति बिकुमुल्लाहु जमीआ, याति बिकुमुल्लाहु जमीआ मीनिंग Allah Tabarak wa Ta'ala got power to bring them or bring her or bring him back to me. Aynama takunu, wherever they are, ya'ti bikumullahu jami'a. Allah can bring. Why? Inna Allah ala kulli shay'in qadir. Verily Allah is a powerful. अल्लाह सबसे ज्यादा ताकत वाला है। इस आयत को पढ़ेंगे आप
तो भागा हुआ बच्चा, भागी हुई बच्ची या गुम हो गया, ये मुझे तजुर्बा है। छोटा बच्चा गुम हो गया था हरम में रमज़ान में, तो मैंने इस आयत को पढ़ना शुरू किया। अभी 21 मरतबा नहीं पढ़ा कि सामने से बच्चा सामने से आ रहा है। Allah Ta'ala opened the child's way. It was impossible to get in the haram the small child. It's difficult in the Ramadan with fasting. And he was coming in front of me. I said, look at the child is coming. It's a very powerful wazifa. أينما تكونوا أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قديर। ध्यान के साथ पढ़ना है कि मेरी बच्ची, मेरा बच्चा, मेरा शौहर, मेरी बीवी या कोई फैमिली में से कोई भाग गया है, मिल नहीं रहा है, वापस आ जाए। बाज़ मरतबा दिमागी प्रॉब्लम हो तो भाग जाए, बाज़ मरतबा शौहर से बीवी भाग जाती है, बीवी शौहर से शौहर भाग जाता है। कभी लड़की, जवान लड़की दूसरे लड़के की मोहब्बत में भाग जाती है, कभी लड़का भाग जाता है। माँ बाप की कोई इज्जत सामने नहीं होती है। इन लोगों के लिए ज़बरदस्त वजीफ़ा है जो मैंने आपके सामने बयान किया है। आप इसको पढ़िए, इंशाअल्लाह फ़ायदा उठाइए। आप देखिए इंशाअल्लाह 41 टाइम, 21 टाइम, 41 टाइम, 111 टाइम। ट्राई 1, 2, 3 days, inshallah, you will find a person will come back to you, definitely, no doubt. Because Allah said, Inna Allah ala kulli shayin qadir. Allah is powerful, He can bring it back, inshallah. Similarly, एक बच्चा गुम हो गया या फिर कोई चीज गुम हो गई मेरी, कोई चीज गुम हो जाती है, मिलना मुश्किल है। कभी चाबी कहीं रख दी, कभी कुछ पैसे रख दिए, सोना रख दिया, मिल नहीं रहा है। ट्राइंग टू कान रिमेंबर फॉरगॉट, उसके लिए भी बहुत ही मुजर्रब अमल है, वो एक दुरूद शरीफ है। दुरूद शरीफ, ये दुरूद शरीफ बहुत ज़बरदस्त है। कोई भी चीज़ गुम हो जाए तो एक बार, वन टाइम, इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, then this दुरूद शरीफ recite abundantly। कौन सा दुरूद शरीफ है? अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। ये तो आसान है। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा अल्फ अल्फ ज़र्रा, ज़ाल के साथ। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद व बारिक व सल्लिम अल्फ अल्फ मर्रा अल्फ अल्फ ज़र्रा। Allahu Akbar. Amazing Durud Sharif. If you recite the Durud Sharif, you will find the lost things also. Something you lost, you can't find it, can't remember. Read this Durud Sharif. Allah will put in your mind, or you will see it. Allah will open it for you. This is your things. You will find it. Nothing hard for Allah. Inshallah, you will remember the Durud Sharif. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad wa barik wa sallim alf alf marra अल्फ अल्फ ज़र्रा। दुरूद शरीफ है, बहुत पावरफुल दुरूद शरीफ है। एक आदमी ने परसों एक सवाल किया था कि आपने बहुत सारे वज़ाइफ बतलाए हैं ऑनलाइन, एक वजीफा मुझे बतलाओ। दर्द बहुत ज़्यादा है, द बॉडी इज पेन, माई बॉडी इज एकिंग badly, I can't take it, sometimes I scream at night, it's painful, my back, my shoulders, my leg is pulling at night, so पेट में भी दर्द है, पेट में भी बहुत दर्द है, my stomach bloating, my lower back is aching, sometime headache, sometime can't fall asleep.
सो मैंने उसको कहा 2 हाथ की मिकदार, ये 1 हाथ है, ऐसी 2 हाथ की मिकदार लकड़ी ले और ऐसे पकड़े और अपने पेट के ऊपर रखे, इस तरह अपने पेट के ऊपर रख 7 मरतबा 7 टाइम कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास, 7 में रखकर, जैसे ये लकड़ी है ना, एक हाथ या 2 हाथ जितनी, ऐसे अपने पेट से लगाएं, इस तरह अपने बैक से भी लगाएं, इस तरीके से अपने सर में दर्द हो तो वहां लगाएं, छोटी हो या बड़ी हो लकड़ी, इस तरह। उसको लगाते हुए यानी लगाकर पढ़ते जाना है। क्या पढ़ना है? कुल अऊज़ु बिरब्बिन नास मलिकिन नास इलाहिन नास मिन शर्रिल वस्वासिल खन्नास अल्लज़ी युवस्विसु फी सुदूरिन नास मिनल जिन्नति वन नास। 7 मरतबा आहिस्ता आहिस्ता उस लकड़ी को दबाएं, उस लकड़ी को दबाएं मजबूती से, लेकर उसके दोनों सिर ऐसे, अच्छी लकड़ी हो और इस तरह दबाएं। अगर दर्द और जगह वहां जरा दबाएं, छोटी भी चल जाएगी, बड़ी भी चलेगी। उस लकड़ी को उसने कहा, मैंने उसको कहा अगर दर्द चला गया 7 मरतबा पढ़ने से ही, if you recite 7 times Surah An-Nas, the pain will go away. And if you don't, then sometime what happened, the pain will run to the body, will move from that place to another place. Then put it there. Another place, then put it there. Slowly is going to come out from the mouth, the pain. Agar dard jata raha, so you don't have to press it again. Just have to read 7 times. But if it's not, so then if the pain moved or it's still on the same place, then just take a stick and just press again 7 times Surah An-Nas, only Surah An-Nas. दर्द के लिए बहुत ही ज़बरदस्त अमल है, ये ज़बरदस्त अमल है, दर्द के लिए बहुत ज़बरदस्त। अब करके देखिए, बदन के दर्द के लिए ये मेरे उस्ताद का दिया हुआ एक अमल है, बहुत मुजर्रब है इंशाअल्लाह। For the body ache is very powerful वजीफा दा। एक और वजीफा आगे चलते हैं, चौथा। If you have some question, you can come online, you can ask question inshallah. That will be benefit for others also inshallah. अगर कोई सवाल हो आपके ज़हन वो पूछ सकते हैं इस प्रोग्राम के बारे में, रुकिया शरइया के बारे में, जो आपको कोई तकलीफ परेशानी हो तो आप सवाल कर सकते हैं। आगे चलते हैं, दर्द का एक और इलाज है, एक और इलाज है दर्द का, ये दूसरा इलाज है। ये इलाज है, पानी का एक गिलास लेना है जिसको डायरिया के साथ खून भी आता हो, if someone get blood in the person's diarrhea, टॉयलेट के साथ खून भी आता हो, उसके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है ये। क्या अमल है? बहुत जल्द शिफा होगी। सिर्फ 7 मरतबा इस आयत को पढ़कर पानी में दम करना है। अगर जमजम मिल जाए तो नूर नला नूर। If you have zamzam, mashallah, very powerful. And if you don't have zamzam, then normal water, कुरान की आयत है, वो दम करनी है। कौन सी आयत है? अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم. إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محررا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم.
7 मरतबा पानी में दम करके उसको पी लें, दस्त बंद हो जाएंगे और उसमें जो ब्लीडिंग हो रही है इंशाल्लाह वो भी ख़त्म हो जाएगा। पेट के दर्द के लिए और ब्लीडिंग के लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है इंशाल्लाह। एक कॉल ले लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह हाँ बरकातहू। जी, वालेकुम सलाम। क्या हाल चाल है मुफ्ती साहब? अल्लाह का शुक्र, अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक हो, खैरियत से हो? हाँ जी, मैंने प्रॉब्लम है कि बहुत अरसा हो गया लेकिन मैं ठीक होने का नाम ही नहीं ले रही। क्या कोई कह रहे? मेरे, हाँ जी, कुछ ना जिस्म में कुछ बनता पता नहीं क्या है, किसी को समझ नहीं आती। अच्छा वो डॉक्टर तो कहते हैं कि आपके ब्रेन में है, जो ब्रेन है ना वो मेरा वो पॉजिटिव साइड नहीं देता। अच्छा। तो जब उस मैं बैठती हूँ तो मुझे बहुत तकलीफ होती है, बहुत तकलीफ होती यानी है, आप ऐसे होती है तकलीफ तौबा। यानी आपको दर्द होता है? दर्द नहीं होता, वह अजीब किस्म है हाल चाल, जैसे कोई मच्छी जो फिश नहीं होते पानी में तैरती है, ऐसे 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 तो ऐसे। आपको बेचैनी है इसका मतलब? इतनी 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 है मेरे बैठने में तो बहुत ज्यादा मैं अनकंफर्टेबल है। अच्छा। उसकी वजह से मेरे पाँव में भी बहुत खिंचाव शुरू हो गया अब। वो जो मैंने अभी एक अमल बताया है वो देख लें इंशाल्लाह, वो जो लकड़ी वाला अमल, वो अच्छा, आप लकड़ी वाला करके देख लूं? जो अभी मैंने जो बतलाया है एक अमल पहले, वो सूरतुन हाँ। नास वाला अमल जो मैंने बतलाया है ना, वो मैंने हम्म। 2-4 आदमी को अभी 2 हफ्ते के अंदर बताया, सबका दर्द खत्म हो गया। ट्राई करो उसको इंशाल्लाह। दर्द तो नहीं, मतलब परेशानी, बेचैनी, जो भी कुछ हो आपको तकलीफ हो, खत्म हो जाएगी इंशाल्लाह। एक या दफा ही फिर दिन में करना? हाँ, एक दफ़ा करना है। या फिर ये दूसरा अमल जो मैंने बताया पानी में दम करने वाला, वो भी वो दम तो बहुत करके। लंबी है, वो कैसे मैं करूं? वो तो याद भी नहीं होता इतना। ठीक है, चलो वो सूरतुन नास वाला अमल बेहतर है इंशाल्लाह। अच्छा, दिन में एक बार लकड़ी ही होनी चाहिए? लकड़ी हो या कुछ भी हो, ऐसी चीज़ जो दबा सके आप अपने परेशानी की जगह में, छाती में, या थोड़ा दबाने का मतलब अच्छा आहिस्ता से रखना है, जरा दबाना है, तो वो अच्छा वो अच्छा। वो वो चीज़ भागेगी आपके मुंह से इंशाल्लाह। सांस लेंगे तो निकल जाएगी इंशाल्लाह। चलो ठीक है। अल्लाह आपको शिफा दे, आफियत दे, सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। जितने लोग सुन रहे हैं आपके लिए आमीन कहेंगे इंशाल्लाह। अल्लाह पाक आपको मुकम्मल शिफा अता फरमाए। ठीक है। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह वबरकातुहू। एक और अमल की तरफ हम आगे चलते हैं। ये 5वां अमल है जो आज मैं आपको बताने जा रहा हूं। जिस औरत को पैरों के नीचे यानी बिलो द नेवल, अंटिल द प्राइवेट पार्ट, बिलो द नेवल, जिसको हम पैरू बोलते हैं, बिलो द नेवल कोई दर्द हो, तो उसके लिए ये आयत जो है कुरान की, जो बुजुर्गों ने लिखी है, मुजर्रब है शिफा के लिए। वो कौन सी आयत है? देखिए, अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। छोटी आयत है। नहनु खलकनाहुम वशददना अस्रहुम वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला। सूरह मुरसलात पारा नंबर 29 from the back, the second surah, and from the beginning the para end, last surah, one surah before last surah, meaning surah मुरसलात, सॉरी सूरतुद्दहर है, सूरतुद्दहर है 29 पारा, उसकी आखिर में सेकंड रुकू में ये आयत है। नहनु खलकनाहुम वशददना अशरहुम वशददना अस्रहुम वइज़ा शिअना बद्दलना अम्सालहुम तब्दीला। This is a special pain for the women below the navel. उनके लिए बहुत ज़बरदस्त अमल है। इस अमल से उसके पैरों का दर्द ख़त्म हो जाएगा। अगर ये नहीं तो दूसरी आयत भी है, वो 5 मरतबा पानी में दम करके या हाथ पर ऐसा दम करके फेरना है। पेट में दर्द हो तो भी, नाफ के नीचे दर्द हो, 5 मरतबा 5 टाइम रीड दिस आयत, ब्लो ऑन द पाम एंड देन फौरन दर्द खत्म हो जाएगा। अगर दर्द खत्म ना हो तो फिर पढ़े,
2 3 4 बार पढ़ने तक में तो ख़त्म होना ही होना है, लेकिन पहली बार में आम तौर पर ख़त्म होता है। और वो कुरान की आयत है, वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्द वला युस्लिहून। पेट के दर्द के लिए इससे पावरफुल अमल फॉर द स्टमक पेन। वकान फिल मदीना तिसअतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्द वला युस्लिहून। ये पेट के दर्द के लिए 5 मरतबा पढ़ना है। वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्द वला युस्लिहून। वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्द वला युस्लिहून। Is any pain or testicle problem for the man, or any other problem, burning one in private part, or any, just blow on your palm and pass it your hand, inshallah the pain 5 times, read and blow, pain will go away. And then if you not, then second time, if you not, then third time, pain inshallah definitely will go away. इस अमल पर आप जरूर, इस आयत पर आप अमल करके देखिए। जो मैंने आपको दर्द के 3 अमल बतलाए हैं, एक सूरतुन नास का, 4 अमल बतलाए, एक सूरतुन नास का 7 मरतबा लकड़ी वाला अमल, और एक है इज़ क़ालत इम्रा, 3rd पारा सूरह आल इमरान की आयत है, इज़ क़ालत इम्राअतु इमरान रब्बी इन्नी नज़रतु लक मा फ़ी बतनी। ये आम तौर पर जब औरत प्रेग्नेंट हो तो पेट में दर्द रहता है। यहाँ हज़रत इमरान की बीवी ने, मरियम अलैहिस्सलाम की माँ ने ये दुआ की थी, माफ़ी बतनी मुहर्ररा फतक़ब्बल मिन्नी इन्नका अंतस समीउल अलीम। या फिर सूरत दहर की आखिरी 2nd रुकू की आयत 29 पारा, वशददना मुल्क नहनु खलकनाहुम शददना अस्रहुम वइज़ा शिअना बद्दलना अमसालहुम तब्दीला। ये आयत पढ़ें 5 बार 7 बार इस तरीके से। या फिर तीसरा अमल जो मैंने बतलाया, वकान फिल मदीनति तिसअतु रहतिन युफ्सिदून फिल अर्दि वला युस्लिहून। ये बहुत अमल मुजर्रब है, आप इसको लिखिए या पढ़िए, इंशाल्लाह फ़ायदा होगा। मैं बहुत जल्द अभी छोटी सी ब्रेक के बाद दोबारा आपके सामने हाजिर होता हूँ, और आपके सामने मैं हमल का और एक दर्द का एक मुजर्रब इलाज बताऊंगा इंशाअल्लाह। आप उसको सुनते रहिए, इंतज़ार कीजिए। अभी फ़िलहाल मैं दोबारा हाजिर होता हूँ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।